नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लेकर आते हैं समाज से जुड़ी वो कहानियाँ जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते को लेकर है जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। रिश्ते जो भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन जब इन रिश्तों में दरार आती है तो इंसान सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भांजे की जिसे अपने ही मामी से प्यार हो गया और फिर उस प्यार के रास्ते जो सबसे बड़ी रुकावट थी वे थे उसके मामा। फिर क्या हुआ, क्या मामा को इसका अंदाजा था या नहीं, और आखिर कैसे एक खौफनाक साजिश ने एक मासूम जिंदगी छीन ली। आइए जानते हैं इसे पूरी घटना को विस्तार से। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां 22 वर्षीय युवक रवि अपने मामा शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। रवि की मामा के घर पर अच्छी पकड़ थी क्योंकि शैलेश उसे बेटे जैसा मानते थे। वही जो मामी थी, उनका नाम रूपा था, वे भी शुरू से ही अपने भांजे की तरह ही उसको देखती थी और बहुत ही उसको मानती और दुलारती थी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते की सीमा लांघी जाने लगी और फिर जो होता है उसे जानकर आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे। रवि की रूपा मामी से बातचीत धीरे धीरे गहराने लगती है और शैलेश अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे और घर पर अकेली रूपा की दिनचर्या में रवि की मौजूदगी एक सहारा बन जाती है। यहीं से दोनों के बीच भावनात्मक नज़दीकियां बढ़ने लगीं और कुछ ही समय में ये रिश्ता एक गलत दिशा में चला जाता है। हालांकि रवि का यह रिश्ता समाज की नज़रों में नाजायज था, लेकिन रवि और रूपा ने भावनाओं के बहाव में सब कुछ ताक पर रख दिया था और उनको कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब उनके रिश्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था मामा शैलेश, क्योंकि जब तक शैलेश जिंदा थे ये रिश्ता कभी समाज के सामने नहीं आ सकता था। रवि के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है और वो ख्याल था कि मामा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। रूपा भी अब रवि के प्यार में इस कदर पूरी तरीके से डूब चुकी थी कि उसने इस जुर्म में उसका साथ देने का मन बना लिया था। दोनों ने मिलकर एक हत्या की साजिश रची। एक रात जब शैलेश काम से लौटकर अपने घर पर पहुंचता है, उससे पहले रवि पहले से ही घर में छिपा हुआ था और जैसे ही शैलेश ने कमरे में कदम रखा, रवि ने पीछे से वार कर दिया। रूपा ने शोर मचाने के बजाय दरवाजा को बंद कर दिया और दोनों ने मिलकर शैलेश की जान ले ली। हत्या के बाद दोनों ने इसे चोरी के दौरान हुई हत्या का रूप देने की कोशिश की। दोनों ने मामी भांजा ने मिलकर इस घटना को चोरी का रूप दे दिया और दोनों बचने के लिए तरह तरह की बातें करने लगते हैं और बहाना बनाने लगते हैं। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे लूटपाट माना था, लेकिन जब उन्हें शक हुआ तो वह मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो जो सच सामने आया तो सभी लोग अवाक और सन्न रह जाते हैं कि भला इतनी बड़ी घटना के पीछे यानी उसकी ही पत्नी और उसका ही बहने कैसे हो सकता है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दोनों ने मिलकर जो दिया था। रवि और रूपा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पहले तो वह इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब वही सख्ती से और कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब दोनों जेल में हैं और समाज में ये मामला चर्चा का विषय बन जाता है। जैसे ही स्थानीय पास पड़ोस के लोग इस बात को सुनते हैं और जमकर इन दोनों लोगों की आलोचना करने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रिश्ते की मर्यादा को
ताक पर रखकर एक नौजवान ने प्यार के नाम पर हत्या जैसा संगीन जुर्म कर दिया। एक घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भावनाओं पर नियंत्रण कितना जरूरी है। हर रिश्ता एक सीमा के साथ आता है और जब हम उस सीमा के साथ आता है और जब हम उस सीमा को पार करते हैं तो उसका अंजाम कितना भयावह, कितना भयानक हो सकता है, ये इस कहानी ने साफ कर दिया है। अगर आपको ये कहानी कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अपना ढेर सारा प्यार दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।